Well, Credit Suisse is facing a crisis of confidence with widespread speculations on social media about the financial health of the Swiss giant. Apart from the slide that we saw on the stock today, important to note that the stock is down 95% from its lifetime highs. It is down 57% over the last 1 year and has declined nearly 21% in the last 1 month alone. स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी क्रेडिट स्विस जो है विद इन 1 ईयर 55% से डाउन है उसकी शेयर मार्केट वैल्यू, और जो है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है 14 ईयर्स हाई पर है, जो कि ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस 2008 से काफ़ी ज़्यादा है। यही दो रीज़न से अगर क्रेडिट स्विस कंपनी कोलैप्स होती है तो लेमन ब्रदर की तरह जो अमेरिकन बैंकर है ग्लोबल क्राइसिस होने का अनुमान लग रहा है। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्रेडिट स्विस कौन सी कंपनी है और सिर्फ इस कंपनी के गिरने से ग्लोबल क्राइसिस कैसे हो सकता है। तो आज हम क्रेडिट स्विस कंपनी को ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल वर्ड, और ये भी जानेंगे कि इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट स्विस कंपनी है क्या। क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर है और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। इनका बिजनेस 4 फैक्टर पर बेस है। पहला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दूसरा प्राइवेट बैंकिंग, तीसरा असेट मैनेजमेंट और चौथा शेयर सर्विसेज। ठीक है, तो अभी कैसा है कि क्रेडिट स्विस जो है प्राइमरी डीलर और फॉरेक्स काउंटर पार्टी है फेड का। इसी रीजन से क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है। इनके अलावा क्रेडिट स्विस में 50,000 एम्प्लॉय वर्क करते हैं ग्लोबली। उनका AUM जो है $1.62 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया के मार्केट कैपिटल का ऑलमोस्ट हाफ है। इससे आइडिया लगा सकते हो कि क्रेडिट स्विस कितना बड़ा प्लेयर है। फिर भी उसकी मार्केट कैपिटल में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है सिंस फ्रॉम फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस 2008। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्रेडिट स्विस जो है रिस्की एलिमेंट पर बेट लगाता है, जिससे उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के बहुत सारे मनी लूज किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न है ग्रैंसिन कैपिटल। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट स्विस के इन्वेस्टर ने करीबन $10 बिलियन ग्रैंसिल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से क्रेडिट स्विस ने $5.9 बिलियन ही रिपे कर पाया। ऑलमोस्ट 40% का लॉस हुआ क्रेडिट स्विस के इन्वेस्टर का। ऐसा क्या हुआ जो ग्रैंसिल कैपिटल में इतना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा? इसके लिए हम ग्रैंसिल कैपिटल का छोटा सा बैकग्राउंड जानेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली ग्रैंसिल में हुआ क्या। ग्रैंसिल कैपिटल एक इंटरमीडिएट है सप्लायर और क्लाइंट का। ग्रैंसिल कैपिटल का रूल ये है कि वो सप्लायर को अपफ्रंट कैश पेड करता है, जो कि क्रेडिट साइकिल बिल के डिस्काउंटेड प्राइस पे, और वो वेट करता है कि क्लाइंट से सप्लायर के बिहाफ पर कैश कलेक्ट कर सके, जिससे वो डिस्काउंटिंग रेट का बेनिफिट अर्न कर सके। इस बिजनेस में क्रेडिट स्विस को बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखा, पर मार्च 2021 को ग्रैंसिल कैपिटल ने बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, जिससे क्रेडिट स्विस के इन्वेस्टर को 40% का कैपिटल का लॉस हुआ। इसके अलावा सब्सिडियरी आर्केस कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि हेज फंड मैनेजमेंट करती है, उसने भी मार्च 2021 में करीबन $5.5 बिलियन का मनी लूज किया है। यही सब रीजन से क्रेडिट स्विस के प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है। इन्वेस्टर ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है और क्रेडिट स्विस को हायर कॉस्ट पे फंड रेज करना पड़ा। आलम ये रहा कि क्रेडिट स्विस से बहुत कम इन्वेस्टर अपना पैसा रखने लगे, जिसमें से इनको बॉन्ड चीपर प्राइस से इशू करना पड़ा। अब इन्वेस्टर कम है तो हायर यील्ड पर बैंक को मनी बोरो करना पड़ेगा और इन्वेस्टर को हायर रिटर्न देना पड़ेगा। वहीं पिछले लास्ट 5 क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही है। अब लो प्रॉफिटेबिलिटी, हायर इंटरेस्ट रेट पर बोरोइंग दोनों सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज करती है क्रेडिट स्विस के ग्रोथ के ऊपर। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का डेटा बताया था, जो 14 ईयर्स हाई पर है। हायर CDS मीन्स हायर रिस्क। अब CDS होता क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज रिलायंस ने बॉन्ड इशू किया है 10 लाख रुपीज़ पर, 100 रुपीज़ ईच यूनिट विद 6% इंटरेस्ट रेट, और जिसमें से अमित ने 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड लिया है। कुछ टाइम बाद अमित को रिलायंस की कंपनी पर डाउट आता है और उसको लगता है कि डिफ़ॉल्ट कर सकता है। यहीं पर रोल आता है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी अमित को इंश्योर करती है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट करती है तो आपका सारा पैसा मैं दे दूंगा, बदले में मैं आपसे 2% का स्प्लिट ले लूँगा। अब इसमें अमित का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेफ हो गया है सिर्फ 2% के स्प्लिट से। इसे ही कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब ये स्प्लिट जितना ज़्यादा रहेगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत हायर हो जाते हैं और क्रेडिट स्विस का जो CDS स्प्लिट है बहुत ज़्यादा है। यही सारे इम्पैक्ट क्रेडिट स्विस के स्टॉक मार्केट कैपिटल पर दिखता है। क्रेडिट स्विस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपेंड होती है, जिस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन ये है
कि क्रेडिट स्विस का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है। मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट का क्रेडिट स्विस का कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज इट इन्वेस्टेड ओनली 20,000 करोड़ विच इज़ नेग्लिजिबल। बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एज पर ग्लोबल करेक्शन। बट रिसर्चर का मानना यह है कि 2008 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस जैसा इम्पैक्ट क्रेडिट स्विस में देखने को नहीं मिलेगा। बट आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।